हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जनरल क्लास है। देखिए, बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पाते हैं सीधा सीधे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियाँ उपस्थित हैं। लड़कों का औसत 26 है, लड़कियों का औसत 36 है, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 है। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं? देखिए, लड़कियां का शामिल, इसका हम एक्स मानते हैं। लड़का के यहाँ पर 15 दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। लड़का का औसत 26 है, लड़कियां का औसत कितना है? यहाँ से 36 है। बोला है कि टोटल का औसत कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 दिया हुआ है। लेकिन लड़का यहाँ पर कितना है? 15, लड़कियाँ कितना है? एक्स। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 15 प्लस एक्स हो जाएगा। इतना आ गया होगा समझ में। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। यानी 15 26 का मल्टीप्लाई करेगा तो 390 हो जाएगा। आप प्लस हो जाएगा 36 एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 30 एक्स हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पर 450 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए। देखिए, 36 एक्स माइनस इधर से 30 एक्स हो जाएगा। इधर इसको ला दीजिए, इसको 450 माइनस इधर से कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। 390 होगा। इसको घटाएगा तो 6 आएगा, इधर घटाएगा तो 6 आएगा, बराबर इधर 60 आ जाएगा। तो एक्स और कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 निकला है, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ से 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी। देखिए, यहाँ पर क्या है? 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी हो गया। यहाँ पर ये 7 मीटर की दूरी पर है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 4। देखिए, इस यहाँ से 24, यहाँ 25 और 7 का थी निकालेगा पैथागोरस पति, ये 24 निकल के आएगा। आप देखिए, सीढ़ी हल्का सा नीचे क्या होगा? फिसल गया। नीचे क्या होगा? फिसल गया। तो कितना फिसला है वो निकालना है। फिसला है तो ये इधर बढ़ेगा और इधर नीचे आएगा। तो ऊपर कितना है? 4 फिसला है तो इधर कितना बचेगा? 20 बचेगा। आप देखिए, ये 20 है, ये 25 है, तो 25 20 और 15 का पैथागोरस आएगा। तो ये पूरा यहाँ से 15 आएगा। तो कितना बढ़ा है? यहाँ पर 8 बढ़ा है। इसका 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में यहाँ पूछ रहा है सीढ़ी के 5 पाँव कितने दूरी तक खिसकेगा? तो 5 8 तक खिसकेगा। 7 था पहले, तो 8 खिसकेगा यहाँ से। अगला है कि 5 से 8 का चतुर्थी अनुपात ज्ञात करते। 5/6 कर लीजिएगा और 8/x कर लीजिएगा। 8 6 के 48 हो जाएगा। 48 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आएगा। तो इसको भाग दीजिएगा यहाँ से 9.6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि एक परिवार की खर्चा कितना है? महीना के खर्चा 240 रुपये चीनी के खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 का वृद्धि हो गया है। तो 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो गया। देखिए, पहले 4 रुपया में 5 का सामान लाता हुआ था। पहले 4 रुपया में 5 सामान लाता है, लेकिन अब 5 रुपया में 4 एक का सामान है। कितना घट गया है? 1 का घट गया है। लेकिन क्वेश्चन में 1 बराबर 1.5 kg का घटता है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 7.5। लेकिन शुरुआत में कितना लाता था? 75। लेकिन बाद में अब कितना लाएगा? 6। 15 चौका 60। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 60 आएगा यहाँ से। तो 6.0 यानी 6 होगा। लेकिन पहले 7.5 का सामान लाता है, अब लेकिन अब उतना रुपया में 6 लाता है। तो पूछ रहा है बाद में कीमत कितना बढ़ गया है? तो 240 रुपया में 6 सामान लाया है, 6 kg। तो 1 kg का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 से भाग दे दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया नया मूल्य। अगर पुराना मूल्य पूछता तो 240 रुपये में कितना सामान लाता है? तो 75 के 3 7.5 का सामान है। तो इसको काटेगा तो यहाँ से 32 आ जाता है पुराना मूल्य, यानी वास्तविक वाला। अगला देखिए, यहाँ से एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्री की अवधि का अनुक्रमानुपाती होती है। यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटा में तय करेगा? देखिए, यहाँ से 4 निकालेगा तो 378 बट्टा यहाँ से 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 54 निकल के आएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर जा रहा है तो 918 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगे? इसको काटेगा तो यहाँ से आपको 17 घंटा निकल के आएगा। अगला देखिए, यहाँ से देखिए, 9 के विभाजक रूल क्या बोलता है कि उसके अंकों का योग होना चाहिए। जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया है, 36 हो गया। इस सब को जोड़िए तो 9 आएगा, इस सब को जोड़िएगा तो 9 आएगा। 9 से करने का मतलब उसका अंकों को जोड़िए, 9 से भाग लग रहा है, पूरा पूरी कट रहा है। इसको काटना है, 9 से काटिए। देखिए, 7 और 2 9 कट गया। यहाँ पर देखिए, 7 और 2 9 कट गया। 5 4 9 कट गया। बचा कितना? यहाँ पर 9 ऐसे कट गया तो 3 + 8 और प्लस ए बचा है। तो यानी ए
कितना बचा है ए बराबर कितना, ए प्लस 11, 9 से काटने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा। अगर 7 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। 18 को अगर 9 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा, ये 9 से ये 18 कट जाएगा, तो यानी 7 रखे हैं, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच का चुनाव है। आप देखिए, एक को कुल वैध मतों का 40% वोट, 60% वोट मिला है, तो दूसरे का 25% अवैध घोषित हो गया है। तो कुल कुल मतों की संख्या कितना है, 15,000 है। तो दूसरे उम्मीदवारों को कितना वोट मिला है वो निकालना है। देखिए 15,000, यहाँ पर 15,000 टोटल वोट हो गया, 15,000 टोटल वोट हो गया है। और उसमें से क्या हो गया, 25% खराब हो गया, तो कितना बचेगा, 75। 75 का काटेगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 आएगा। और एगो का 60 मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा, दूसरा को 40 मिलेगा। यहाँ पर 100 हो गए, इसको काट, यहाँ से एगो 2 जीरो कट गया, यहाँ से ये कटेगा 10 से। आप 15, 150, यहाँ पर 150 से आप 15 45, यानी 450 आएगा। ऊपर में एगो 10 यहाँ पर आया, तो 45 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि एक छात्र 4 विषय में औसत अंक कितना है, 4 विषय का औसत अंक 150, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 75 गुने 4, तो 150 300 हो जाएगा। आप प्लस उसमें इंग्लिश का ऐड कर दिया है, तब कितना औसत निकलता है, तो 70 निकलता है। विषय कितना हो गया, 5, तो 5 से भाग इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 300। 300 आप प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर कितना होगा, 350 हो गया। 350 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 350 माइनस 300 घटाएगा तो कितना निकल गया, यहाँ से 50। इंग्लिश का अंक कितना आ गया, 50, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि देखिए, मतलब 24 का बोला है कि किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्य में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है। यदि वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली संख्या के 24,000 हैं, तो 3 वर्ष के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, यानी 21 बटा कितना हो जाएगा, 20। 21 बटा कितना हो जाएगा, 20। 21 बटा कितना हो जाएगा, 20। इसको काटेगा तो आपको यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, लगभग में 78 आएगा। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2778 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको काटिएगा तो। अगला देखिए, यहाँ से एक पुलिसकर्मी है, 6 से 50 मीटर की दूरी से एक चोर को दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस के क्रम से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से दौड़ते हैं, तो 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या रह जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पर यह पुलिस है, यहाँ पर चोर है, तो इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये दौड़ता है। अब पुलिस 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा के तो चाल से दौड़ता है। और इस दोनों का बीच यहाँ पर 650 से 12 मिनट के पास पूछ रहा है। यहाँ देखिए इस दोनों का चाल कितना होगा, पुलिस इतना इतना इधर, ये भी इतना, मतलब एक ही साइड दोनों एक ही दिशा दौड़ता होगा। इस दोनों का अंतर यहाँ से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इतना चाल से चलेगा तो 12 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ से 2.5 है, इसको किलोमीटर में दिया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 12 सेकंड मिनट में बोला, तो 12 मिनट को क्या करेगा, सेकंड में बदल दीजिए। इसको काटते हैं तो यहाँ से हमको 500 निकल के आता है। काट के देखिए, यहाँ से ये जीरो कट गया, ये है, यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ से इसको काटेंगे 2 से, ये काटेगा तो यहाँ से 6 से 36 18 कट जाए, ये काटेंगे तो यहाँ से 20। आप 25 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 500 आ गया। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना था, 650 दूरी में से 500 तय कर लिया है 12 मिनट में, तो कितना बचा है, 150। इसका आंसर हो जाएगा 150 मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 10 से 35 तक, -10 से 35 तक की, देखिए -10 से 35 तक की 5 की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। देखिए -10 और -5 और -0 हो गया, इससे तो हटा दीजिए, कट ही जाएगा इधर। सीधा 5 से मल्टी 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, इसको काउंट कीजिए। मतलब धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक बोला, प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है। देखिए इधर से इधर हटाए 3 को, इधर से 3 को हटाते हैं तो बीच में कौन आ जाता है, यहाँ पर 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत। देखिए एक बैग में, काले बैग के, देखिए यहाँ पर 450 कौन है, सफ़ेद टेबलेट है, कवर है। टेबलेट का कवर यहाँ पर कितना है, ये सफ़ेद वाला इधर से 9 है,
तो 9 हो गया। निकालना है बैग में काले कवर की संख्या, तो काले कवर की संख्या यहाँ से 5, इसको काटेगा तो 50 से, 50 को 5 से गुना करेगा तो 250, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देखिए यहाँ से बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम अगर ज्ञात करना, सबसे बड़ा वाला संख्या को ले लीजिए। देखिए 3 के पार यहाँ पर 4 है, 3 के पार यहाँ पर 3 है, 3 के पार 2 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये है। देखिए ये हटा दीजिए और ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 5 के पावर 2 है, ये 5 के पावर 3 है। देखिए यहाँ पर 5 के पावर, इसको हटा दीजिए, इसका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बड़ा होगा अंक वही ले लीजिए, वो इसका एलसीएम हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या है, 44 है। 44 का क्या करिएगा, वर्गमूल निकालिए, मतलब वर्ग वर्ग के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ से 44 12 का स्क्वायर 12 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 गुने 12 एक्स हो जाएगा, और गुने यहाँ से 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा दिए, वर्ग के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए इसको और इसको लिख लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 एक्स माइनस 3/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए वर्ग के रूप में, इसको हटाइएगा तो यहाँ से निकल जाए, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा। अगला देखिए एक चतुर्भुज का परिमाप यहाँ पर 100 है। देखिए चतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, ई भुजा ई भुजा ई भुजा सब के सब बराबर होता है। अब देखिए अगर 100 है पूरा तो 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और ये भी 25 होगा, सब 25 25 हो गया है। अब देखिए आगे आगे यहाँ पर हो गया एक विकर्ण, मान लीजिए 40 है, पूरा 40 है इधर से इधर, तो ये 20 होगा, ये भी इधर से 20 हो जाएगा। अगर ये 25 है तो ये कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। 25 और 20 ये कितना निकलेगा, 15 निकल आता है। देखिए ध्यान से, देखिए ये 20 है, ये 20 है, और इधर 20 है, तो ये 25 है, तो ये कितना निकलेगा 15। अगर ये 15 तो ये भी 15, मतलब एगो विकर्ण 40 तो एगो विकर्ण यहाँ से 30 हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 गुने D2 आता है, तो 1/2 D1 का मान कितना हो जाएगा 40, और D2 का मान यहाँ से 30, इसको काटिए, यहाँ से काटिएगा तो ये 600 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से A अनुपात B 2:3 है, तो 2 अनुपात यहाँ से 3 हो गया, और B अनुपात C का मान यहाँ पर 6:8 है। बोल रहा है A B C का मान ज्ञात करना है, तो इधर देखिए अनुपात लगा के इधर बढ़ा दीजिए, इसको इसको 6 को इधर बढ़ा दीजिए, 12 12 और 6 को 18, 8 के 24, इसको काटेगा समय 6 से, तो कटेगा यहाँ से, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 12 6 18 6 के 24, इसका आ जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला देखिए एक मोबाइल है, एक मोबाइल है 18,000 का। अगर 18,000 का मोबाइल है तो 25% और 4% का 2 कार्मिक डिस्काउंट देता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, एक छोड़ दिया 4 में, और 4 बटा होता है 4 का होता है, तो 1/4 का छोड़ देता है, तो 4, तो 4 हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4 छोड़ दिया 96 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। और तकर बाद यहाँ से कितना हो जाएगा नगद, फिर अगर नगद लेते हैं तो 5% का अंतरिक 5% का अंतरिक छोड़ देता है, तो अंतरिक छोड़ देता तो 95/100 हो जाएगा, हो गया। इसको अगर काटते हैं यहाँ से 00, ये 0 कट जाएगा, इसको काटेगा तो ये 24 से कट जाएगा, ये 20 से कटेगा, और ये 19 से कटेगा, ये 0 कट गया, यहाँ से 9, ये कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, 9 24 और 19, एगो 3 और बाकी है, यहाँ पर 3 है। इस सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 18,000 है, 18,000 में क्या करता है 25% छोड़ देता है, तो 75/100 हो जाएगा। फिर 4 रुपया छोड़ देता है 100 में, तो 96/100 हो जाएगा। फिर उसमें से क्या करता है 5 रुपया छोड़ देता है, 95/100 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा इसका आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक थैला में लाल और कुछ नीले गेंद है। देखिए थैला में लाल और कुछ नीले गेंद है। नीले गेंद का संख्या हम x मान लेते हैं। यदि एक नीले गेंद के निकालने की प्रयत्न, नीला गेंद अगर x है और टोटल गेंद कितना होगा 5 + x हो गया। नीले निकालने की प्रयत्ता, लाल गेंदों के निकालने की प्रयत्ता की 4 गुणियाँ। लाल गेंद मान लिया 5 को 5 निकाल दिया तो x + 5 हो गया। लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता की 4 गुणियाँ है, 4 गुना हो गया।
ये गुना करेगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 20। मतलब नीले गेंद की संख्या कितना हो जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मतलब यदि संख्या 7 5 7 1 3 5 6 2 4 में प्रत्येक में सम संख्या में 3 जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर 7 क्या है विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या में 2 जोड़ना, 7 2 9 हो जाएगा। फिर एक विषम संख्या उसमें 2 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 3 विषम संख्या वो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 5 है विषम संख्या, 7 हो जाएगा। 6 सम संख्या उसमें 3 जोड़िए, 2 है सम संख्या उसमें 3 जोड़िए, फिर 4 है सम संख्या 7 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि पहले का 2 अंकों का योग नई अंतिम बनी संख्या में अंतिम 2 अंकों का योग, अंतिम का 2 अंकों का योग और पहले के 2 अंकों का 9 3 12 हो गया, 7 5 12 हो गया। मतलब 2 अंक इधर का 2 अंक इधर का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा समांतर सीढ़ी 72 63 54 का कौन सा पद 0 होगा। देखिए यहाँ से अंतर, देखिए यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 63, यानी 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 9 आ रहा है यहाँ से अंतर, -9 आ रहा है। देखिए A1 बड़ा है A2 छोटा है, D का मान यहाँ से 9 आ गया और AN का मान लीजिए 0 यहाँ पर बोल रहा है पहले से, तो A का मान यहाँ पर 72 हो जाएगा और प्लस N -1 इंटू D, और D का मान कितना होता है तो D का मान यहाँ पर -9 हो गया, -9 हो गया बराबर 0। तो 72 यहाँ पर -9 और +9, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, 81 यहाँ हो जाएगा 81 और -9 n बराबर कितना हो जाएगा 0, 9 n बराबर हो जाएगा कितना -81, कटेगा यहाँ पर n का मान यहाँ से कितना लिख लेगा 9 नमा 81, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।